पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन को क्रिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्शन हाउस रहेगा बिकॉज हमारा कंटेंट और जो प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग हमने सोच के रखी है इस प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी हैं वो यूथ जनरेशन्स के रिलेटेड बहुत ज़्यादा रहेंगे। कुछ आपके बैकग्राउंड में बताइए एज एन आर्टिस्ट या एज एन प्रोड्यूसर क्या कर रहा है स्ट्रगल ज़रूर सो बताना ये चाहूँगा कि मैंने एज अ चाइल्ड एक्टर मैंने काम किया हुआ है एज रीजनल फिल्म्स में और उसके बाद से बहुत लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और जॉब एंड सारी चीज़ें की थी। फाइनली आफ्टर दैट सम मोमेंट मेरे डायरेक्टर साहब मिस्टर अरुण राज इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। ऑलमोस्ट शायद इन्होंने मेरा बचपन भी देखा है तब से मैं इनको जानता हूँ और उसके बाद से इनसे मैंने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग दिस प्रोडक्शन एंड सारी चीज़ों के बारे में। एक्टिंग का शौक़ शुरू से था तो बस ये था कि कुछ करना है और साथ ही साथ ये था कि अपना खुद का कुछ शुरू भी करना है। सो एक कॉन्फिडेंस जो लूज़ था वो इन्होंने जगा दिया और आज उसके बाद से काफ़ी डिस्कशन के बाद काफ़ी बहुत सारे डिस्कशन हुए मीटिंग्स हुई। उसके बाद से फाइनली मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर माई सेल्फ इटसेल्फ और बाकी जो यूथ जनरेशन है उसको उनको लेकर के आगे चलने का मेरा बहुत ज़्यादा प्लानिंग है। सो उसी के बाद से ये प्रोडक्शन हाउस मैंने शुरू किया और हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है ये हम वेब सीरीज़ कर रहे हैं और अनटाइटल्ड है। वेरी सून विल बी डिस्क्लोजिंग टाइटल 2। सो ये चलिए आपका एसोसिएशन क्या है प्रोडक्शन हाउस और क्या कहना चाहिए अपनी टीम के बारे में? आपका एसोसिएशन क्या है, किस तरह से जुड़े हैं प्रोड्यूसर के तौर पर, आर्टिस्ट के तौर पर? मैं एज अ फ्रेंड जुड़ी हूँ। जैसे इन्होंने कहा अभी कि मैं इनकी बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ तो एज अ टीम वर्क एज अ क्लोज फ्रेंड फैमिली की तरह हमको काम करना चाहिए। सर आप बताओ कहना चाहोगे अभिमन्यु के बारे में, अपनी टीम के बारे में और जो आपका प्लानिंग है इस प्रोडक्शन हाउस को लेकर उसके बारे में? अभिमन्यु के बारे में तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा एक्टर प्लस डांसर है और इससे एक्टिंग तो शुरू से ही था इन्होंने क्योंकि बचपन से इनको मैंने देखा है और हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ को लेके मैंने। तो अपनी मतलब जब से इन्होंने सोचा कि मुझे प्रोडक्शन हाउस अपने आप को एक बनाना है, उसमें कुछ फिल्म्स बनाने हैं, सीरीज़ बनाने, जो भी चीज़ इन्होंने शुरू से सोच के रखा था उनकी ड्रीम अभी पूरी हो गई है। इनका प्रोडक्शन आ गया, इनका खुद हर चीज़ और इनका जो भी करने जा रहे हैं वेब सीरीज़ है, अभी कोई टाइटल नहीं आया है और कुछ बेहतर करेंगे हम लोग। एक्चुअली मैं कोरियोग्राफर और डायरेक्टर हूँ। पहले तो मैंने कोरियोग्राफर एज ए डांसर स्टार्ट किया वर्क और कोरियोग्राफी वगैरह करता रहा कंटिन्यू। मैं 2018 से एज ए डायरेक्टर स्टार्ट किया, रीजनल फिल्में भी किया, हिंदी वगैरह सब करता रहता हूँ कंटिन्यू। और इनके साथ मेरी पहली वेब सीरीज़ है जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो 2 से हमारी शूटिंग स्टार्ट है। सर आप जो जानना चाहूँगा आपसे कैसे एसोसिएशन है और क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में और क्या प्लानिंग है इस प्रोडक्शन को लेकर? मैं एज ए इस प्रोजेक्ट से मैं एज ए इस फिल्म से मतलब इस सीरीज प्रोग्राम सीरीज से वेब सीरीज से एज ए DOP जुड़ रहा हूँ
और डायरेक्टर इसके अरुणराज हैं, उनके साथ पहली बार नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं जुड़ रहा हूँ मैं, लेकिन हम लोग बहुत पहले से काफ़ी फिल्में किया है म्यूजिक के साथ, तो अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट जो चुना है, जो कहानी चुना है, बहुत ही प्यारा है, जो आप लोग के सामने धीरे धीरे करके आ ही जाएगा। और अभिमन्यु को देखकर जो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत लालायित है, बहुत ही मतलब बोलते ना कि ऐसा लगता है कि इनके दिलो दिमाग में एक बहुत अच्छी तरह बसा हुआ है। तो आप देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट आता है तो फिर क्या और कैसे होता है, तो मैं भी चाहता हूँ कुछ अलग और कुछ खास करने के लिए। तो बोली आपने बैकग्राउंड नहीं बताया आपने, और क्या पर्टिकुलरली आप करेंगे, आपने कहीं यूथ या ज़्यादा फोकस करेंगे जी किस तरह के टॉपिक्स बेसिकली आपको सो हमारे जो टॉपिक्स इस प्रोडक्शन के अंडर जो हम कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, ज़्यादातर हमारा फोकस करंट यूथ आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़ और जो करंट यूथ की एक सोच है कि किस तरीके से हमारे यूथ को आगे लेकर के जाना है। जो हमने कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे, हमने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, हमने ब्लॉगर्स देखे हैं, तो इन लोगों को लेकर के एक नई तरह की कहानियाँ, एक नए तरीके के कंटेंट्स हम क्रिएट करेंगे जो सटीक और सीधे तरीके से हमारे यूथ यानी हमारी जो वाइड ऑडियंस है वहाँ तक ये कंटेंट्स, ये कहानी पहुँचेगी। एक जो भी चाहे सुसाइड प्रिवेंशन हो गया, चाहे ड्रग्स एंड अल्कोहल हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादातर स्टोरीज़ एंड कंटेंट्स क्रिएट करने वाले हैं। तो बेसिकली कहना ये कहना है जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं किसी मीडियम में, यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम, उन पे फोकस करना है आपको, उनको एक चेहरा बनाना है और जो सब्जेक्ट वो आप ऐड करेंगे। एग्जैक्टली जो चेहरा हम निकालना चाहते हैं, वो चेहरे हम ज़्यादातर एक उन उभरते टैलेंट को ही लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो उनके साथ बाइंड अप करके जो एक नयापन जो यूथ के लिए निकालना चाहते हैं, वो इस प्रोडक्शन हाउस का एम है। सो कि और टैगलाइन जो इस प्रोडक्शन हाउस की जो मैंने दी है, इट्स अ न्यू जेनेक्स्ट हब वेयर यू विल बी गेटिंग अ एक्स्ट्रा एज ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट्स हैप्पी सोल प्रोडक्शंस। जी सो बचपन शुरू से मैं एज अ डांसर रहा हूँ, मैंने डांस करने का बहुत शौक़ रहा है और बचपन से डांस ही करता आ रहा हूँ, और साथ ही साथ उसके बाद से एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया है रीजनल फिल्म्स में। उसके बाद फिर मुंबई आ गया, मुंबई में अपनी कॉलेज कंप्लीट की। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद से वापस दिल्ली चला गया, फैमिली सर्कमस्टांसेस, और दिल्ली में जॉब की मार्केटिंग एंड उसमें। और आफ्टर दिल्ली आई वॉज जस्ट एक बोलते ना कि एक कीड़ा था कि नहीं यार मुंबई जाना है, मुंबई में कुछ करना है, एक्टिंग करनी है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना है, दैट क्रिएटिव साइड ऑफ माइंड शुड बी देयर। सो बस वहीं से वापस से मुंबई आना, और मुंबई आकर के जॉब करना, पार्ट टाइम जॉब करना, जॉब में आगे जाना, और फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना, अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना, और धीरे धीरे इस प्रोडक्शन हाउस का जो ड्रीम एक लेकर के चल रहा था माइंड में, वो क्रिएट करना, और फाइनली टुडे इट्स गेटिंग स्टार्टेड। जी मैंने फर्स्ट एक मूवी की थी हिंदी जो अभी रिलीज़ हुई है, बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी, और अभी सेकेंड इनके साथ कर रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं कुछ आई एम बेसिकली एन एक्टर। मैंने 2 साल थिएटर किया था, उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, और स्टार्टिंग में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स था, तो अभी आई होप आगे सब अच्छा। तो पहला टारगेट कौन होगा? काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मीडिया में, तो कौन ऐसा इंस्पायरिंग आपको लग रहा है कि इसको लेकर पहले जी अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने किसी एक स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर या किसी भी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंशियल को हमने बाइंड अप किया है, बिकॉज इट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन, लॉट ऑफ टाइम, यू नो, स्लोली एंड स्टडी, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी को अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज अभी हम जिस सब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं दैट इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट सब्जेक्ट, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, जिस पे काम हमारा शुरू होने वाला है, 2 तारीख से हमारी शूटिंग है। इसके बाद जो भी अपकमिंग लाइनअप प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो बहुत ही माइन्यूट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होंगे जो शायद मैं अभी डिस्क्लोज ना करूं, लेटर ऑन आई विल बी डेफिनेटली डिस्क्लोजिंग इट, सो उसके लिए थोड़ा सा और सरप्राइज रहना ज़रूरी है। हमारा जो अभी जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, हमारा बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म के लिए होगा, उसके बाद विल बी जंपिंग इनटू डिजिटल मीडिया एंड बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, बट अभी हमारा जो फर्स्ट अप्रोच रहेगा वो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए रहेगा, बिकॉज आई फील पर्सनली, बिकॉज अभी जो करंट सिनेरियो है और अभी जो एक ऑरा चल रहा है, उस ऑरा में आई फील द OTT प्लेटफॉर्म्स आर द वन जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस आर गेटिंग इनटू इट, सो एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस हमें वहाँ पे मिल रही है, एंड आई फील दैट OTT प्लेटफॉर्म वुड बी द बोलते हैं ना कि बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म टू रीच the target audience. To be very honest, I'll be very honest on this, that
अभी तक मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, और जो एक इंसान है जिसने मुझे एक्चुअली में समझाया है, गाइड किया है एज अ गार्जियन, वो अरुण भैया ही हैं मेरे। ये मुझे बचपन से जान रहे हैं और इन्होंने मेरा स्ट्रगल भी देखा है, मेरा पीरियड, मैंने जो भी स्ट्रगल पीरियड किया है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी फॉर दैट मैटर। बट उसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने छोटी छोटी चीज़ें इंडस्ट्री की सीख रहा हूँ और जो अभी तक सीखते आ रहा हूँ, वो अपने अरुण भैया की वजह से सीखते आ रहा हूँ। और इन्होंने ही मुझे समझाया है, सारा वो कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं लो हो जाता है, इन्होंने ही बूस्टअप किया है, और दिस इज़ द उसी के अकॉर्डिंग है। बस चल रहे हैं, देखते हैं, सपना ज़रूर पूरा होगा। क्या सोचते हैं कि सक्सेस मिलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या एफर्ट करने वाले हैं? सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पहला तो मेरा कॉन्फिडेंस। शायद अगर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा तो कुछ नहीं हासिल हो सकता, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो कंसिस्टेंसी और मेहनत जो शुरू से करते आ रहा हूँ, जब ये चीज़ें नहीं शुरू हुई थी, जब कुछ नहीं था, जो कंसिस्टेंसी तब थी, शायद वो कंसिस्टेंसी अब आगे भी रहेगी, तो शायद उसी स्पीड से जो हासिल करना है वो कर लूँगा। तो फॉर मी कंसिस्टेंसी एंड लॉट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और बस यही सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। बस कहना ये चाहूँगा कि इनका पहला मैंने वेब सीरीज़ स्टार्ट किया है, और कोशिश यही करूँगा कि बढ़िया से बढ़िया इसको मेकिंग करें और लोगों तक पहुँचे। और फिर उसका नेक्स्ट प्लानिंग भी है, अभी उसको शो नहीं कर रहे हैं हम लोग। बस इनको गुड लक बोलूँगा, एंड थैंक यू सो मच।